नमस्कार। तो कैसे हैं आप? वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल @iShakti अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का हमारा टॉपिक है हार्ट अटैक कैसे होता है, इनसे कैसे बचें। हार्ट जो होता है हम लोग का बेसिकली एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जिनका फंक्शन होता है ब्लड को पंप करना। हम लोग के हार्ट में 4 चेंबर होते हैं, दो राइट आर्टियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टियम लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट आर्टियम से हम लोग का डीऑक्सीजनेट ब्लड निकलते हैं, वो लंग्स में जाते हैं और फिर लंग्स से एक्सचेंज होके वो लेफ्ट आर्टियम में लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेट ब्लड आते हैं, फिर वो अरोटा के थ्रू हमारे बॉडी में जाते हैं। चलिए हम लोग का टॉपिक है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक सबसे पहला बेसिक फैक्टर है ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होता है। जो 120 होता है ये अपर, इसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, और जो नीचे वाला 80 होता है इसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अगर ये नॉर्मल से ज़्यादा मतलब कि 140/90 या ज़्यादा हो जाता है, इससे बहुत सारे डैमेज होते हैं, जैसे कि किडनी फेलियर होता है, ब्रेन डैमेज होता है। दूसरा इसमें आते हैं CAD, जिसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं। आजकल की जनरेशन के हिसाब से हम लोग बहुत ज़्यादा फैट, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, फाइबर वाले फूड खाते हैं, जिससे जो हम लोग के फाइबर होते हैं उनमें ये सब जाके डिपॉजिट होने लगता है, जैसे कि ये डिपॉजिट होने लगते हैं। इससे क्या होता है, जो ब्लड का फ्लो होता है ना वो कम हो जाता है, जिससे क्या होता है एक्विस चेस्ट पेन आता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं। इससे क्या होता है एथ्रोमा का फॉर्मेशन होता है और इस पूरे प्रोसेस को एथ्रोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। अगर ये एथ्रोमा 75% से ज़्यादा हो जाता है तो उसी को हम लोग हार्ट अटैक बोलते हैं। एंजेना, छाती में क्या होता है एक दर्द टाइप से होता है, तो आदमी बोलता है कि छाती दर्द करने लगता है, हार्ट अटैक आ गया। उस कंडीशन में क्या होता है, जब प्रॉपर ऑक्सीजन हमारे ब्लड तक नहीं पहुंच पाता है तो छाती में क्या होता है दर्द होता है, उसको बोलते हैं हम लोग एंजेना बोलते हैं, एंजेना पेक्टोरिस। हार्ट फेल्यूर की बात करते हैं। हार्ट फेल्यूर में क्या होता है कि कार्डियक आउटपुट जीरो हो जाता है। हार्ट फेल्यूर में आदमी मरता नहीं है, बट इसमें कार्डियक आउटपुट क्या होता है जीरो होता है, या फिर लंग्स के कंजेशन की वजह से भी हार्ट फेल्यूर होता है। फाइनली हम लोग आते हैं कार्डियक अरेस्ट, जिसको आप बोल सकते हो कि अगर आदमी में कार्डियक अरेस्ट हो गया तो वो खत्म हो जाता है। आपने ECG में देखा होगा कि पहले तो QRS कॉम्प्लेक्स सबका नॉर्मल होता है, और जैसे ही पीप 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 होता है आदमी क्या होता है खत्म हो जाते हैं, वहीं पे आदमी क्या होता है डेथ हो जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि कौन से डेली एक्टिविटीज़ हैं जो हार्ट अटैक को प्रमोट करते हैं, कौन इसको प्रिवेंट करते हैं। अगर बेसिकली बात करते हैं, सबसे आजकल के जो जनरेशन है उसमें क्या होता है स्ट्रेस होता है। ये जो स्ट्रेस होता है बहुत बड़ा फैक्टर है हार्ट अटैक का। दूसरा कि सडन एक्सरसाइज, आई मीन दैट अगर कोई आदमी स्लीप किए हुए आप उसको कोई भी इमरजेंसी खबर सुनाते हो तो एक अचका टाइप से जाते हैं, इससे भी हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर स्पेशली कोल्ड वेदर में होते हैं। किस तरह हम लोग इनसे बच सकते हैं? हम लोग अपने डाइट में सुधार करना पड़ेगा, लो कोलेस्ट्रॉल फूड खाने पड़ेंगे, लो फैट फूड खाने पड़ेंगे, ऐसे फूड खाने पड़ेंगे जो हेल्दी हो। हम लोग को अपने बैलेंस डाइट को मेंटेन करना पड़ेगा, हेल्थ एक्सरसाइज करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, स्मोकिंग पे कंट्रोल करना पड़ेगा, और एल्कोहल इंटेक को रिड्यूस जितना से जितना हो सके हम लोग उसको रिड्यूस कर सके। एक क्वेश्चन आजकल के युवा पूछते हैं, क्या जिम रोल प्ले करते हैं हार्ट अटैक में? देखिए इसका कोई भी ऐसा बात नहीं है कि जो आदमी जिम करते हैं उनका हार्ट अटैक होगा ही। अगर आपको पहले से हार्ट की बीमारी है या भी कोई भी ज़्यादा बीमारी है, आपकी BP हाई रहती है, आपको CAD हो रखा है, आपको एंजेना हो रखा है, तो बेसिकली आप जिम करोगे तो आपको हार्ट अटैक होगा। क्योंकि उस केस में क्या होता है, हम लोग जब हार्ट अटैक करते हैं तो हम लोग की बॉडी में सडन एक्सरसाइज होता है, उस कंडीशन में हम लोग के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे सडन प्रेशर पड़ता है, और उस फर्स्ट एड रिगार्डिंग हार्ट अटैक एड क्या है, जैसे हम लोग कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं उस कंडीशन में आप तो इमरजेंसी कॉल कर लीजिए अगर सुविधा होगा, नहीं तो आप CPR दीजिए। CPR कंडीशन क्या होता है, जब पल्स रेट एकदम जीरो हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है CPR दिया जाता है। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि व्हाई यूथ आर मोर रिस्कियर टू हार्ट अटैक। आजकल आपने सुने होंगे कोई बिग बॉस का सुपरस्टार था, विनर था, या और कोई भी, कि यूथ को ज़्यादा ही हार्ट अटैक आते हैं। इनका एक ही कारण है, सिगरेट स्मोकिंग। Number of cigarette smoking is directly proportional to the high rate of heart failure। आप दिन पर दिन जितना ज़्यादा सिगरेट स्मोकिंग कीजिएगा उतना ही हार्ट अटैक का चांसेस आपका बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं कि जैसे मैंने क्या कि गुड बैलेंस डाइट चाहिए। जैसे मैंने बताया कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, फैट बढ़ जाता है, जैसे कि आप लोग फास्ट फूड आजकल की जनरेशन फास्ट फूड खाते हैं, जैसे कि फ्रेंच फ्राई खाते हैं, बर्गर, पिज्जा, ये फैट वाले चीज़ जितने खाते हैं इससे क्या होता है कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, जिससे कि हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए गुड बैलेंस डाइट लिया कीजिए, जैसे कि हेल्दी फूड खाया कीजिए, फ्रेश वेजिटेबल खाया कीजिए, फ्रूट्स खाया कीजिए।
तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? मज़ा आया। बहुत मजा आया ना? ऐसे मजा नहीं आता है। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, पूरे भारतवर्ष को पहुंचाइए। धन्यवाद।